Hello बच्चों, let's read this question. The question says least reactive chlorine is present in option A methyl chloride, option B allyl chloride, option C ethyl chloride, option D vinyl chloride. Right? Key concept for this question is reactivity of haloalkanes. Right? Now सबसे पहले दिया हुआ है हमें मेथिल क्लोराइड. अगर बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेथिल क्लोराइड की, तो ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. राइट, ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. अगर बात करते हैं नेक्स्ट एलिल क्लोराइड की, एलिल क्लोराइड में भी हमारे पास जिस कार्बन एटम से क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड. इथाइल क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो इसमें भी जो कार्बन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. और लास्ट है हमारे पास विनाइल क्लोराइड. इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. राइट. नाउ अगर इसमें बात करें sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो भी हमारे पास कार्बन एटम्स है, राइट, अगर उनका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटता है तो क्या जनरेट होगा? कार्बोकेटायन. राइट, क्या जनरेट होगा? कार्बोकेटायन. और अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, तो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं इसमें ये जो कार्बोकेटायन होगा वो स्टेबलाइज्ड होगा ड्यू टू रेजोनेंस. वो स्टेबलाइज्ड होगा किसकी वजह से? वो स्टेबलाइज्ड होगा ड्यू टू रेजोनेंस. राइट. अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले में, तो इस कार्बोकेटायन के 3 अल्फा एच है. इसके 3 अल्फा एच है. जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे, राइट, उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतने ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. राइट. तो ये भी जो कार्बोकेटायन हमारे पास क्या होता है? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है. राइट. अगर बात करते हैं ये जो कार्बोकेटायन होता है मेथिल कार्बोकेटायन भी हमारे पास स्टेबल होता है, कहीं ना कहीं स्टेबल होता है. बट यहाँ पे अगर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. राइट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. राइट, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता. वो बिल्कुल भी क्या नहीं होता? वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता. राइट. और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH Cl के ऊपर क्या है? Cl के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जैसे मूव करेगी तो इसका जो हमारे पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा. और अगर बात करें इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड की तो वो हमारे पास कुछ ऐसा आता है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में, इन कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. राइट. अगर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगी. राइट. तो सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटायन हमें मिला इसके केस में. राइट. और हमारे पास कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है. राइट. कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर. इस वजह से और कम चांसेस होते हैं इस बॉन्ड के ब्रेक होने के. राइट. जो हमारे पास हाइड्रोकेन्स होते हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. राइट. और अगर बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो दो टाइप की होती है. एक ASN1 होती है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है. राइट. फिर उस पर सब्सिक्वेंटली अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का और फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनता है.
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक होती है रिएक्शन कौन सी, SN2, राइट। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली हमारे हमारे जो कार्बन सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर, उस पर अटैक करता है, और ये जो कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड होती है वो क्या होती है, टूटती है, राइट, और हमारे पास हैलोजन लीव कर जाता है, और फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो जाता है, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब अगर बात करें यहाँ पे अगर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का इस सेंटर पे, तो हमारे पास ये तो बॉन्ड जल्दी टूटेगी भी नहीं, राइट। ये यहाँ पे ना SN1 के चांसेस अच्छे होते हैं, ना SN2 होने के चांसेस अच्छे होते हैं, राइट। क्योंकि क्योंकि एक तो इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, तो हमारे पास SN1 रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, और सिंस इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगी नहीं, इसलिए SN2 होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। और और यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी S कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, राइट। S कैरेक्टर अगर ज़्यादा होता है, वो स्पीशीज़ क्या होती है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, वो ज़्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव इस वजह से होती है क्योंकि हमारे पास जो S ऑर्बिटल होता है उसको, जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत तेज़ी से खींचता है, इस वजह से जहाँ पे ज़्यादा S कैरेक्टर होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ज़्यादा लगता है, राइट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई स्पीशीज़ है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव क्लोरीन जो होती है वो कौन सी होती है, वो विनिल क्लोराइड होता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।